नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए सीजन और एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक टॉक्स सीजन 3 में पहुंच चुका है दोस्तों, और टेक टॉक्स को इतना पसंद किया, वर्ल्ड ओवर पसंद किया गया कि हम लोगों ने एक मैगजीन लॉन्च की जिसका नाम रखा टेक आउटलुक। टेक आउटलुक के अंदर आप पढ़ सकते हैं उन सभी लोगों को जो कि टेक की दुनिया से बिलोंग करते हैं और टेक के बारे में नए नए आयामों को उसके अंदर डिस्कस करते रहते हैं। टेक आउटलुक की इस नए एडिशन को ऑर्डर करने के लिए आप हमारे को यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों टेक टॉक्स की। जी हाँ, जिस एपिसोड के अंदर हम आज हैं, ये सीजन 3 का पहला एपिसोड है और हम लोग आज से कुछ एक नए एंगल में इस आपको मिलने वाले हैं। हम कुछ नए तरीके से चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और वो तरीके ये होंगे कि हम लोग एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं, साथ ही में उस प्रॉब्लम को किस तरीके से इंडस्ट्री सॉल्यूशन के द्वारा उसको हल करती है, हम लोग उस सॉल्यूशन को भी देखने वाले हैं। हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद रहेंगे डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर नवीन धाम रिप्रेजेंट करते हैं GISPL को। GISPL वो कंपनी दोस्तों जिसने टेक टॉक्स को अंजाम दिया, इजाद किया और आप तक पहुंचाया। और GISPL वो कंपनी दोस्तों जो कि एक कंसल्टेशन कंपनी के रूप में दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। दुनिया के अंदर GISPL की कंसल्टेशंस को बहुत मान्यता दी जाती है और उम्मीद की जा रही है कि इस एपिसोड की सक्सेसफुल रनिंग के बाद ये ख्याति और बढ़ेगी। आज मैं आपको एक और अपने स्पॉन्सर से मिलवाना चाहूँगा, क्लाउड एक्सेस। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने ERPs को, अपने प्रोग्राम्स को होस्ट कर सकते हैं और घर बैठे या कहीं पे भी बैठे उन ERPs को रन कर सकते हैं बिल्कुल सीमलेसली। डेटा को सिक्योर रखने के लिए भी क्लाउड एक्सेस बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। आइए अब शुरू करते हैं एक ऐसे धुरंधर एक्सपर्ट के साथ में जिसको साइबर लॉ की दुनिया के अंदर बहुत ही जबरदस्त ख्याति प्राप्त है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिस्टर रणवीर यादव की, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक जूम के द्वारा। और हम लोग उनसे पूछने वाले हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? आज उस बारे में सब मिथ्स टूटने वाली हैं, बिकॉज जो हम आपको आज डिस्कस करके दिखाने वाले हैं वो शायद उन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होगा जो आप अभी तक समझते आए हैं फिशिंग को। इसलिए ये एपिसोड को गौर से देखना, खास तौर पे इस एक्सपर्ट को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं यादव जी से कि फिशिंग के बारे में आज वो हमें क्या बताने वाले हैं। यादव साहब, फिशिंग एक वर्ल्ड ओवर एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है जिसको हम लोग जो एक्सपर्ट्स के तौर पे जब देखते हैं तो बहुत डरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिशिंग को आज भी नहीं समझ पाए हैं ठीक से। कुछ आपके द्वारा समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। Thank you so much, Naveen and Rajesh, first of all, to introduce me over here. And बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, and best wishes to you guys also for your Cloud Access and GSI consulting together. So my name is Ranveer, as Rajesh and Naveen introduced. I'm a cyber lawyer and I'm representing and I'm doing the practice in the market. Now, ये एक बहुत अलग सा आज की दुनिया में आफ्टर 2020, आफ्टर दिस कोविड वेव, बहुत प्रोमिनेंट एक साइबर अटैक मार्केट में आ गया है। एंड दिस काइंड ऑफ अटैक इज नॉट ओनली इफेक्टिंग द रिटेल कस्टमर बट द एंटरप्राइज कस्टमर्स आल्सो। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये और कितना प्रोमिनेंट अटैकर्स इसको यूज करते हैं, तो मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूं। एंड स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इंडिया में आफ्टर 2021 एंड स्पेशली आफ्टर कोविड सिचुएशंस, एट लीस्ट 5 million citizens scammed annually, and the total loss to these guys and retail customer is 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है टू द रिटेल कस्टमर। 5 बिलियन SMS फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट हर साल। कंसिडरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि दिस अटैक इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। Why India? That's the important sector for them. The reason being is couple of them, because हम सबसे बड़ी largest democracy हैं और volume wise and citizen wise also,
And second most important, the per capita income for our citizen is growing significantly now, at least. And because of that reason, and another biggest one is the cyber awareness index between us and the most of the developing country and developing country is pretty low. So cyber attackers market में इन चीजों का फायदा उठा के they try to tap into us also. That's on the retail side of a customer. If you look into the enterprise kind of a customers also, and the statistics says कि 50 billion emails across 3.5 million mailbox, जिसमें 30 million sphere email access आती हैं, एंड हर एक वो अटैक जो बाई चांस जब किसी भी एंटरप्राइज पे होता है, उस अटैक में कम से कम 100 to 200 मैन आवर्स का वर्कफोर्स लगता है डिटेक्ट करने में, उसको रेमिडिएट करने तक के लेवल पे. सो लुक इनटू द काइंड ऑफ एफर्ट व्हिच ईच एंड एवरी एंटरप्राइज इन इंडियन मार्केट्स आर बेसिकली पुटिंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आई थॉट कि मैं ये स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं ताकि आपको ये पता चले कि ये अटैक कितना स्ट्रांग है हमारे लिए. द लेटेस्ट न्यूज इन दिस मार्केट इज दैट जामतारा, मेवात as a city in Haryana are the prominent hub where the people are sitting and doing this attack. 97% साइबर क्राइम केवल फिशिंग से स्टार्ट होता है. सो ये इतना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है, राज एंड नवीन. सर, एज अ साइबर लॉयर आप क्या सोचते हैं कि इसको डिटर करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इंतज़ाम ज़रूरी है इस देश में? इसको सॉल्व करने के तरीकों में अगर मैं बात करूं तो आप इसको केवल केवल साइबर लॉ से नहीं कंप्लीट कर सकते. इसमें चार बहुत बड़े पिलर्स हैं. टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करता है, प्रोसेस अपना रोल प्ले करता है, पीपल अपना रोल प्ले करते हैं. आई कम बैक टू यू गाइस आल्सो टू एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड उसमें सबसे लास्ट में साइबर लॉ भी आता है, बिकॉज किसी भी कंट्री में अगर लॉ बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो जितने भी थ्रेट वेक्टर्स के थ्रू थ्रेट एक्टर्स हैं उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो आई कम टू दिस लॉ पॉइंट लेटर पीरियड ऑफ टाइम. बट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं. जैसे टेक्नोलॉजी में अगर आप ये बोलते हैं कि जब एंटरप्राइज कस्टमर्स के पास या किसी रिटेल कस्टमर के पास कोई फिशिंग ईमेल आता है या एसएमएस आता है या व्हाट्सएप आता है, तो बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी उनको फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या आज की डेट में ईमेल गेटवेज पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके क्या हम अपने एम्प्लॉय एंड रिटेल कस्टमर को एक फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस नहीं दे सकते? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, वी कैन डू इट. एंड मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज कंपनीज आर डूइंग इट आल्सो. व्हाट इट मीन इज, as soon as somebody is sending a phishing email to us, be it is a phishing general emails or maybe the sphere emails जहां पर हम dedicated targets करते हैं ये people, उसमें आपको ये ईमेल को फिल्टर करना चाहिए on basis of some parameters through which you are able to see that the malicious email should not reach out to my employee and to my retail customer. And there are two different solutions which I'm going to explain. ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है. गलती से अगर वो ईमेल फिर भी आपके ईमेल बॉक्स में आ गई and it is having a link, because that's how the phishing email came typically, उसमें आपको एज अ प्रोसेस एज अ पीपल आपको अपने एम्प्लॉय को साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम में बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए टू द लोअर गाइस, आई मीन टू से द डेवलपर्स, टू द सीईओज लेवल ऑफ अ पीपल, जिनको ये पता हो कि फ्रॉम द नेकेड आईज हाउ कैन दे डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. इसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. 3 थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो ये ईमेल बाहर से आएगी तो क्या आपकी ईमेल बॉक्स के ऊपर ये लिखा आ सकता है एज अ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन company कि ये बाहर से है, which is going to be a first suspicious things, because most of the cyber attacks is going to happen from the very similar DNS name. अगर आपकी कंपनी का नाम GSI कंसल्टिंग या कुछ है तो वो कंसल्टेंट बना देंगे और वहां से एक ईमेल आएगी which people like us is not able to see that कि हाँ ये क्या GSI कंसल्टिंग से आ रही है, GSI कंसल्टेंट से आ रही है. Now पहली बात तो ये है कि to detect from train your people to see कि क्या ये ईमेल, क्या ये आउटसाइड मेरे डोमेन से आ रही है. दैट्स द फर्स्ट वन. सेकंड, कितना अर्जेंसी है, बिकॉज
साइबर अटैकर्स और फिशर जो फिशिंग अटैक करते हैं वो बहुत अर्जेंट तरीके से प्रोवोक करेंगे करने के लिए। आपका पासवर्ड ब्लॉक हो गया है, आपने अभी 10,000 रुपीज का बैंक में कुछ किया था जिसकी वजह से उन्होंने बैंक ने डिस्कार्ड कर दिया है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपने सर, आप एक साइबर लॉयर होने के साथ साथ एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं, और फिशिंग टूल्स को इम्प्लीमेंट करना आपके डोमेन में भी आता है। मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पूछना चाहूँगा, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस बिज़नेस को बिलोंग करते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो फिशिंग के बारे में अगर मैं पूछूं तो कैसी दिखती हैं, किन किन चीज़ों को आप जो है कंसिडर करवाना चाहेंगे जो यूज़र सुन रहे हैं उनको, कि अब आपको फिशिंग की ज़रूरत है, अब आपको फिशिंग टूल्स लगा लेनी चाहिए, चाहे आपकी स्ट्रेंथ एक यूज़र की हो चाहे 100 की हो। क्या ऐसा वो देखते हैं? And I would say this is the absolute need of phishing software and anti-phishing software, I would say. Uh, ये बहुत जरूरी है टू द एंटरप्राइज सेगमेंट। तो इट्स अ मस्ट टू हैव इट बिकॉज जब स्पीयर ईमेल फिशिंग आती है तो वहां करीब करीब, इवन दो ये पूरे ईमेल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं कि स्पीयर फिशिंग ईमेल 0.1% ऑफ द टोटल ईमेल फिशिंग का पार्ट है, लेस देन 1% फिशिंग स्पीयर फिशिंग ईमेल होती है, लेकिन 66% उन्हीं की वजह से डाटा ब्रीच होता है। एंड टिपिकली ये लोग जब डालते हैं तो दे आर पुटिंग इट टू, दे आर टारगेटिंग टू द CXO CEOs एंड द CIOs काइंड ऑफ a highly हाई कस्टमर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत जरूरी है। अब ये मैं एंटरप्राइज सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस आर हैपनिंग इन द रिटेल कस्टमर्स आल्सो। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये बहुत जरूरी है कि इनको एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर्स अपने पूरे इकोसिस्टम में डालना चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि उन्हीं के एक नॉलेज के लिए कि फिशिंग टूल या फिशिंग सिमुलेशन आखिर करता क्या है, मतलब उनको किस तरीके से ये महसूस हम करा सकते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए कि वो इस सिमुलेशन एक्टिविटी के बाद बिल्कुल महफूज समझ सकते हैं अपने आप को। या सो देखिए, पहले तो फिशिंग सिमुलेशंस का कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं ये बोलूंगा कि साइबर अवेयरनेस एक पूरा पैकेज जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं तो उसका एक पार्ट है थ्रू विच यू आर गोइंग टू ट्रेन योर पीपल कि मैं एक सिमुलेशन करके आपको दिखा दूं या करवा दूं जिससे पता चल जाए कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन आवर मार्केट आर वर्नेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो सॉफ्टवेयर फिशिंग सॉफ्टवेयर और आई वुड से फिशिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है एज अ पार्ट ऑफ द साइबर अवेयरनेस, बिकॉज वहीं से आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ साइबर अवेयरनेस इंडेक्स योर कंपनी लाइज इन एंड हाउ मच पाथ यू हैव टू ट्रेवर्स टू रीच आउट टू अ वेरी स्टैंडर्ड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए। अब फिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है और फिशिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, कुछ ओपन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर। आई कांट नेम दोस बट डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर्स आपकी कंपनी का डीएनएस को किसी तरीके से यूज करके, और आई वुड से आपकी कंपनी को नहीं लेकिन आपकी कंपनी के सिमिलर डीएनएस को यूज करके वो सॉफ्टवेयर को सिमुलेट करके आपको ऊपर से साइबर अटैक सिमुलेशन कर सकते हैं। आई गिव एन एग्जांपल। जीएसआई कंसल्टिंग का डोमेन नेम है gsiconsulting.com, लेट्स से। अब मैं अगर एक सॉफ्टवेयर में gsiconsultant.com से अगर मैं नवीन धाम एंड नवीन सर के एम्प्लॉयज को एक मैसेज भेजूं, जो कि मैं इनको भेजता हूं इन द मंथ ऑफ लेट्स से दिसंबर, जब टिपिकली सब लोगों को टैक्स फिल करना होता है, और मैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेट करके मैसेज ये भेजता हूं कि हे, आपका टैक्स में जो आपने डिक्लेरेशन किया था बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको आपकी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। एंड जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे वो लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, एंड दैट्स द स्टार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर एक तरह से ये पूरा सिमुलेट कर सकता है, ये चेक कर सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अवेयरनेस है फिशिंग को लेके, और ये किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं।
हमने ये फिशिंग emails और simulations, we did it in a very big ITITS company where the total volume was almost like a 30,000. Out of that, we picked up almost like a 4,000 people to see कि simulation को हम करते हैं और उसका result क्या आता है. And quite interesting, राजेश, कि जब हमने किया तो 97% को ये फिशिंग ईमेल डिलीवर्ड हुआ, बिकॉज 3% छोड़ चुके थे उस ऑर्गेनाइजेशन को जब तक हमने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया. उसमें से 27% लोगों ने उस ईमेल को खोला. सो ये सॉफ्टवेयर आपको हर चीज बता देता है, एंड ये फिशिंग का एक तरह से लाइफ साइकिल डिक्लेयर कर देता है. कितने लोगों को डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अपने लॉग इन पासवर्ड को डाला. So the example which I was saying, 27% out of almost like a 3,000 4,000 people ने इस ईमेल को खोला, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 8.7% क्लिक ऑन दैट लिंक, एंड 3% आउट ऑफ दैट basically expose their credentials to these guys. So now you are able to understand कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको ये पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल बता देता है ऑफ अ फिशिंग लाइफ साइकिल, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाउ मच वल्नरेबल माय ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड द फिशिंग. वंडरफुल वंडरफुल. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ पर जो टेक्निकल हैं वो तो डेफिनेटली यादव साहब की बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर अभी इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं और कुछ इस बात से इल्म रखने वाले हैं कि हाँ ये फिशिंग चीज़ उनके लिए बहुत काम की है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके एम्प्लॉयज़ लगातार कुछ ना कुछ ऐसी मील्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो शायद उनको कहीं ना कहीं ल्योर करती है कुछ सस्ती खरीद फरोख्त के लिए. कभी कभी कुछ अच्छी ऑफर्स लेकर वो मेल्स आती हैं और आपके एम्प्लॉय कुछ बेध्यानी होकर या समझ उनको क्योंकि पूरी नहीं होती तो उस पर लिंक पे क्लिक कर बैठते हैं. उन चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए फ़िशिंग सिमुलेशंस को इस तरीके से बनाते हैं कि हम उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकें ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा ना रहें. हम लोगों ने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रोडक्ट को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी है. हमारा मकसद उस प्रोडक्ट को यहाँ पर पब्लिसाइज करना नहीं, स्पॉन्सर करना नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम हम लोग आपसे छुपा के रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको एक बार डॉक्टर धाम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे. मैं डॉक्टर धाम से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे को इन स्क्रीन्स के बारे में कुछ बताएं ताकि आपको एक नॉलेज फिशिंग के बारे में कंप्लीट चली जाए. डॉक्टर साहब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ साइकोमेट्रिक एवेल्युएशन, फिशिंग सिमुलेशन, कुछ बताइए इन टर्म्स के बारे में. इसमें देखिए जो हमने 4 फेजेस बनाए हैं, तो सबसे पहला फेज बनाया है साइकोमेट्रिक एवेल्युएशन, जो कि मतलब अभी तक किसी भी सिमुलेशन में नहीं था, जो कि यहाँ दिखाया गया है, जो एक नया फीचर आया है मार्केट में, जिसमें कि जो पहले वाली सिमुलेशंस थी उसमें साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मिस हो रही थी कि एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी पढ़ी जाए कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचते हैं एक साइबर अटैक के बारे में. अच्छा, जब साइबर अटैक होता है तो क्या वो साइबर अटैक के बारे में और फिशिंग के बारे में अवेयर हैं कि नहीं. ओके. फिर दूसरा, अगर वो अवेयर हैं तो उसमें उसके अगेंस्ट उसको एक्शन क्या लेना है, वो मिसिंग होता था, उनको नहीं पता होता था, उनकी साइकोलॉजी में वो है ही नहीं. फिर तीसरा जो है उसमें उसके अगेंस्ट जो है उसका क्या क्या एक्शन ले रहे हैं वो, और उसको क्या कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये चीज़ें मिसिंग थी, तो हमने इसमें 4 क्वाड्रेंट बना दिए. 4 क्वाड्रेंट बनाकर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट ने बैठ के वो एक अपना एक पूरा सर्वे बनाया जिसको हम हर एम्प्लॉय को पहले भेजते हैं. तो पहला प्रोसेस ये है कि सारे एम्प्लॉयज़ को वो भेजा जाए. ठीक है. तो जब वो हम भेजते हैं एम्प्लॉयज़ को वो मिलता है, दे हैव टू फिल द एंटायर एनालिसिस, और वो भरने के बाद हमें पता लगता है कि वो एम्प्लॉय कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है. ओके ओके. इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, या चारों ही क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है. वो हो सकता है कि वो चारों क्वाड्रेंट उसके वीक हो, उसको पता ही ना हो कि फिशिंग अटैक कैसे. क्वाड्रेंट्स क्या हुए? जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि एम्प्लॉय क्या फिशिंग के बारे में अवेयर है, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया. कि उसकी अवेयरनेस कैसी है. फिर दूसरा जो है
वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है अटैक को। फिर तीसरा वो उसको मिटिगेट कर सकता है। ओके। फिर चौथा जो है कि वो उसको रिपोर्ट करना उसे आता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई ऐसा फिशिंग अटैक होता है तो उसको वो रिपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन चारों क्वाड्रेंट में क्या वो सारे उसके वीक हैं या उसका एक वीक है या दो वीक है, इससे हमें उसकी साइकोलॉजी पता लग जाएगी कि इसकी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अटैक के बारे में क्या सोचता है, कहाँ पर वो वीक है। तो ये हमने उसका जी, जैसे ये स्क्रीन सर हम लोग देख पा रहे हैं, ये वो स्क्रीन है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वो स्क्रीन है जो कि हम जो एक्सपर्ट्स हमारे जो देखते हैं, जो डेटा कोलेट होता है, जो डेटा कलेक्ट होता है, उसको कोलेट किया जाता है और फिर उसके बाद जो स्क्रीन एनालिसिस के लिए सामने आती है किसी भी एक्सपर्ट के, वो कुछ ऐसी दिखती है। तो सर इसमें हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं इस समय? इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें पहला है ईमेल सेंड, मतलब हमने कितनी ईमेल सेंड की, कितने एम्प्लॉयज़ को सेंड की, तो 8 लोगों को हमने सेंड की है जी। दूसरा ईमेल ओपन है, मतलब कितने लोगों ने उसको ओपन कर लिया, ये भी हमें पता लग गया 5 लोगों ने ओपन कर लिया। ऐसे ही उसमें से जिन्होंने ओपन कर ली मेल, अब वहाँ पर एक लिंक हमने दिया होगा कि यहाँ पर आप क्लिक करो, कोई भी हमने बेट डाली, उसे कोई लालच दिया कि हाँ आप अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट खरीद लो, यहाँ लिंक पे क्लिक करो, तो वो उस वाले लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया वो आपको दिखा रहा है, 5 लोगों ने ही क्लिक कर लिया जी। अब वो लिंक पे क्लिक करने के बाद उसको कुछ अपना नाम या ईमेल आईडी कुछ हमने फॉर्म दिया होगा भरने का, उस फॉर्म को भरा और डेटा सबमिट किया। वो कितनों ने किया? वो 3 ने कर दिया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो यानी कि 3 हमारे जाल में फंस गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर हमें दिखाया है कि हाँ ये इतने लोगों ने, ये लोग जाल में फंस गए। अब वो जाल में जो फंसे उनकी डिटेल नीचे आ रही है, अगर आप देखोगे नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पोजीशन, स्टेटस, रिपोर्टेड, तो ये सारे लोग हैं। जैसे अब एक पे आप क्लिक कर रहे हैं ये, तो क्लिक करेंगे, उसमें हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि उसने कौन से लिंक पे क्लिक किया। डेटा जो सबमिट किया, इवन उसके क्रेडेंशियल्स भी हमारे पास आ जाते हैं, ये देखो इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लैरिटी और मिल गई कि वो कौन से बेट में जाके फंसा। हाँ, तो कौन सी ऐसी ईमेल थी जो इस एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर पाई। राइट। अच्छा, तो हम उसको उसके हिसाब से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अगली बार। सर, तो ये सिमुलेशन हमने समझ लिया। रीवैल्यूएशन यहाँ पर जहाँ आ रहा है वो चीज उसमें थोड़ा समझाइए क्या है ये। हाँ, तो रीवैल्यूएशन मतलब कि आपने सबसे पहले साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन की, उसके बाद हम फिशिंग मेल्स भेजेंगे उनको। मेल्स भेजने के बाद उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अच्छा। जो ट्रेनिंग भी एक ऑटोमेटेड वीडियोस के थ्रू दी जाती है जी। जो कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल वीडियोस। तो उससे उसको समझ आ जाता है कि हाँ कि फिशिंग क्या होती है और कैसे होती है। वो पूरा 8-10 चैप्टर होंगे जिसमें कि उसको पूरा समझाया जाएगा। फिर समझाने के बाद उसकी फिर रीवैल्यूएशन होगी कि अब वो ट्रेंड हो गया, अब दोबारा से उसको देखा जाए कि वो मतलब सीखा है कि नहीं सीखा, तो दोबारा उसकी फिशिंग करके। और फिशिंग ट्रेनिंग तो उन्हीं की ट्रेनिंग आप फिशिंग के लिए करते हैं, ये सेल्फ अंडरस्टैंडेबल एक टर्म हो गई। मैं यादव साहब आपके पास वापस आना चाहूँगा आपसे समझने के लिए कि आप तो सर एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, आपसे आके एक्सपर्ट्स भी सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये पूछूं कि एक एक्सपर्ट को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज देखा जाता है कि जब हम लोग एक्सपीरियंस बहुत गेन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल बेफिक्रे हो जाते हैं कि हम तो एक्सपर्ट बन चुके, अब हमारे को जो है बस जो हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहना चाहिए। तो इनोवेट नहीं करते, वो अपने आप को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि नहीं रख पाते हैं। एज एन एक्सपर्ट आप जानते होंगे बेटर, वो बताइए प्लीज। आई थिंक देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है राजेश। इस सिमुलेशन एक्सरसाइज को हर एंटरप्राइज कस्टमर को चलाते रहना चाहिए, बिकॉज आपके यहाँ पर अगर इंटरेक्शन रेट अगर एम्प्लॉयज का मोर देन 20% है, तो हर साल 100 में से 20 लोग जा रहे हैं और 20 लोग आ रहे हैं। तो आप ये एज्यूम करना कि जो आ रहे हैं वो वेल ट्रेन्ड होंगे, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। So, ये exercise, being an expert, I can say that every quarter, not every quarter, let's say every 6 months, you should run it. And बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारा
आई वुड से बीइंग एक्सपर्ट आई कैन से कि कौन कौन से व्यूज पे या कौन कौन से एपिसोड पे आपको ये चलाना चाहिए। जैसे इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर श्योर जब आपका टैक्सेशन फाइलिंग होती है इंडिया के अंदर, जब आप फॉर्म 16 या अपने डिक्लेरेशंस करते हैं, आपको ये इवेंट्स बैसाखी या दिवाली के टाइम पे फॉर श्योर चलाना चाहिए, जहां पर टिपिकली फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इंडिया के अंदर। सो ये एक्सरसाइज आपको हर साल 2 बार 3 बार चलानी चाहिए, ताकि यू कैन रीच आउट टू अ स्टेज वेयर from the re-evaluations in this product which Mr. Dham was talking about, at least you are able to understand कि कितने लोग vulnerables हैं, क्या उन्होंने vulnerability से कोई सीखा कि नहीं सीखा। इसीलिए साइबर अवेयरनेस प्लस सिमुलेशंस शुड गो हैंड्स एंड हैंड्स। सिमुलेशन चलाइए, पता करिए कहां vulnerabilities हैं आपके इकोसिस्टम में इन टर्म्स ऑफ द पीपल, एंड उनको ट्रेन करिए। लेकिन क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच यू हैव टू रन। सर मुझे ये भी बताइए कि हमारे पास रेमेडियल एक्शंस में क्या क्या मौजूद है। एक कंपनी जिस पे फिशिंग अटैक हो चुका है और उसने कोई फिशिंग एक्सपर्ट को हायर भी किया था, तो क्या वो उसको कुछ पेनल्टीज बोल सकती है कि आपके रहते हुए मेरे पे ये अटैक हो गया तो मेरे को ये कॉम्पनसेशन चाहिए? इंडिया में आज की डेट में यूजर्स के पास रेमेडी है, एंड वो रेमेडी आपको प्रोवाइडेड है आईटी एक्ट के अंदर, एंड वो कहीं हद तक रेमेडी आप कंबाइन टुगेदर इन सीआरपीसी आईपीसी आल्सो यू कैन फाइंड आउट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आईटी एक्ट में 43, 66, 66C and 66D are the provision already mentioned over there which says कि अगर किसी ने कंप्यूटर या कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को यूज करके आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक मारा है, फिशिंग अटैक कुड बी द वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन किसी ने आपको इम्पर्सोनेट किया है या आपकी क्रेडेंशियल्स को चुरा लिया है और उसके बाद आपको डैमेज हुआ है, तो अगर वो डैमेज करने वाला थ्रेट एक्टर्स या थ्रेट एक्टर्स कैन बी फाइंड आउट, क्योंकि ये टिपिकली इंडिया से बाहर से करते हैं, लेकिन अगर वो इंडिया में है और किसी तरीके से लॉ उसको कैच कर लेता है, तो इन आईटी एक्ट के अंदर इन प्रोविजंस के तहत आप उसके ऊपर बुकिंग कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि उसको 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए तक का डैमेज आप उसे क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसी आईटी एक्ट के साथ में बहुत सारे साइबर लॉयर्स कंबाइन करते हैं आईपीसी सीआरपीसी आल्सो, बिकॉज आपको 415 सेक्शन जो है या 418 सेक्शंस है या आपका 464 सेक्शन है जो फौजरी की बात करता है, चीटिंग की बात करता है। एक्सपर्ट्स अगर बहुत अच्छे से, अगर आपके ऊपर फिशिंग अटैक हो गया है, रीच आउट टू द साइबर लॉयर्स इन द मार्केट, दे आर एक्सपर्ट एंड नोइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, दैट हाउ कैन दीस पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोवाइड दोस काइंड ऑफ रेमेडीज आल्सो। कंबाइन आईटी एक्ट, IPC, CRPC, those sections, and you are able to get a good amount of a remedy and a protections also. Damage claim in terms of a monetary कितना होगा नहीं पता, या मैं उसको उस इंसिडेंट को हम उस लेवल तक सोच सकते हैं बाद में जब वो इंसिडेंट हो जाता है कि कितना डैमेज हुआ है। बट फॉर श्योर एक्टर को पकड़ने के टाइम पे ये लॉ के और ये सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ताकि एंटरप्राइज को भी ये पता चले कि लॉ है एंड लॉ कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखा गया है। लेकिन उसके लिए आपको एक साइबर एक्सपर्ट या साइबर लॉयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी व्हेन यू आर हैविंग और फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ साइबर अटैक। जी, थैंक यू सर, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके जैसे एक लॉयर हमारे साथ आज एक एज एन एक्सपर्ट ज्वाइन कर सके इस प्रोग्राम को। यदि हमारे लीगल एक्सपर्ट से और जानकारी लेना चाहते हैं, उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं, आप उनके साथ संपर्क में आ सकते हैं, अपने बारे में, अपने सिक्योरिटीज़ के बारे में और ज़्यादा उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ प्रोडक्ट का नाम, नंबर तो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, तो लेकिन हाँ, जो एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं उनके डोमेन में सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं, ये ऐसे सॉल्यूशंस भी मौजूद रहते हैं। तो यदि आप डॉक्टर धाम से मिलना चाहते हैं तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ फ्लैश कर रहे हैं, आप उनको डायल कीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए। और यदि ऑलरेडी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म को आप चुनना चाहते हैं तो क्लाउड एक्सेस के नंबर्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं, लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को हम लोग आप तक लेके आते रहेंगे, कैपिटल वन का ये प्रॉमिस है। तो हमारे को भी सपोर्ट करते रहिए, हमारे नंबर्स यहाँ लिखे जा रहे हैं, आप हमारे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का मैं यहाँ अंत करता हूँ, जल्द ही मिलेंगे अपने नए एपिसोड के अंदर। धन्यवाद।